इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। सेना प्रमुख की पाक को कड़ी चेतावनी सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं बरतेगा, पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। सेना प्रमुख ने कहा है, पाक सोचे भूगोल में रहना है या नहीं। भूगोल में रहना है तो आतंकवाद खत्म करना होगा। तो आपको बता दें कि जो सेना प्रमुख है उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है और बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया है कि भूगोल में रहना है तो जो आतंकवाद है उससे दूर होना होगा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को घड़साना के गांव 22 MD में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करते नजर आए। दौरे के दौरान उन्होंने आर्मी और BSF के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और इस ऑपरेशन में करीब 100 से अधिक पाकिस्तानी सेना के जवान और कई आतंकवादी ढेर हुए। इस ऑपरेशन के सबूत पूरी दुनिया को भी दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों को जाता है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारी जिंदगी से इस तरह जुड़ गया कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह हमारे साथ रहेगा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और ये ऑपरेशन महिलाओं को समर्पित था। उन्होंने कहा, इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में रखा था। इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा। कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सेवा के 3 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो सेना प्रमुख की पाक को बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत संयम नहीं बरतेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में और पाकिस्तान का भूगोल बदल सकता है। पाक सोचे भूगोल में रहना है या नहीं। सबसे पहले तो मैं तीनों सेनाओं को और पूरे देश को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन रहा जिसमें पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। इसमें आप देखेंगे कि इस पहली बार था जब ऑपरेशन सिंदूर एक नाम के तहत पूरे देश ने एक साथ काम किया। सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि हमने सबसे पहले टेररिस्ट टारगेट आइडेंटिफाई किए और सिर्फ हमारा काम ये था कि सिर्फ हम टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनके आका को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हमें पाकिस्तानी आम नागरिक से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है जब तक उनका देश टेररिस्ट को स्पॉन्सर नहीं करता। चूँकि टेररिस्ट स्पॉन्सर किए गए थे इसलिए हमने टेररिस्ट टारगेट डिस्ट्रॉय किए। उसके बाद जहाँ भी पाकिस्तान ने कोई हरकत की जो हमें लगा कि उसमें हमें जवाबी कार्रवाई करनी है, हमने उनको मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की। इसीलिए 10 तारीख को सवेरे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और बोला कि अभी हमें शांति चाहिए। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर और इसके अलावा अजय झांग्याल भी जुड़ गए हैं। आशिक मीर, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, जो सेना प्रमुख है उनकी तरफ से जो बात की गई उनके मायने काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है 2.0 के लिए तैयार है और मतलब अगर इस बार वो होगा तो पाकिस्तान जो है वो भूगोल से मिट जाएगा। कुल मिलाकर ये माना जाए, जो बात लगातार कही गई है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आज उस बात को और पुख्ता करते हुए नजर आए सेना प्रमुख। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं बीते कई दिनों से जो एक्टिविटी LOC के एरियाज में देखने को मिल रही है, चाहे हम घुसपैठ के कई सारे अटेम्प्ट्स भारतीय सेना ने अभी तक विफल भी किए हैं और लगातार जो पाकिस्तान में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकी मौजूद है जो लगातार बर्फ पड़ने से पहले घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो है भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें पाकिस्तान को खुले तौर पर चेतावनी दी गई कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में आपके जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया था और खासतौर पर स्पेसिफिक टारगेट वो आतंकी ठिकाने ही थे और अगर आप फिर से इस तरह की कोशिश करते हैं तो आप तैयार रहे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 2.0 फिर से शुरू किया जा सकता है। यानी जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, अगर हम घाटी की ही बात करें, लगातार जो आतंकी एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है जिसके चलते अब सेना प्रमुख की तरफ से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल जो LOC एरियाज में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो तनाव LOC एरियाज पे बीते कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं, चाहे हम गुरेज केरन सेक्टर की बात करें या उरी सेक्टर की बात करें, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को आतंकियों की मूवमेंट का पता चलता है और लगातार ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और घाटी में जो इस समय आतंकी मौजूद भी है उनकी संख्या 60 से 70 अभी बताई जा रही है, जो लगातार अमन चैन को बिगाड़ने के लिए फिर से यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस जो है की गई है, जिसमें खुले तौर पर पाकिस्तान को जो है लताड़ा गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाने चाहे लश्कर या जैश के हो उनको ध्वस्त किया गया था, तो अगर पाकिस्तान फिर से इस तरह की कोशिश करता है और लगातार इस तरह जो है ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए जो बात लगातार कही जा रही है, अजय जांगियाल भी मेरे साथ जुड़े हुए। अजय देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं कि आवाज कई जगहों से उठ रही है पाकिस्तान के अंदर, या आज़ादी की और कई बातों की। पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को, आतंकवादियों को संरक्षित करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि भारत की मंशा क्या है। और भारत बिल्कुल खुलकर चेतावनी दे रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अस्तित्व है वो रहे, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। भारत अब दूसरा पहलगाम नहीं सहेगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखे हैं, जिसमें पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि पाकिस्तान अगर कोई भी आतंकी गतिविधि भारत में करता है तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना होगा, जो पाकिस्तान ने भुगता भी है। और अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो फिर इसका मतलब साफ है कि भारत एक ही चीज बड़ी स्पष्ट जानता है कि भारत अपने देश की सरहदों की, अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में वो आतंकी ठिकाने जहां से पहलगाम या फिर जम्मू कश्मीर या भारत में कोई भी आतंकी हमला किया गया उनको टारगेट करना था। और जब उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया, तब पाकिस्तान के जो एयरबेसेस थे, पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्टेशन थे, उनको तबाह करने का सिलसिला शुरू हुआ। मगर उसमें भी भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम किस कदर जो है वो प्रिसाइज स्ट्राइक्स जो है वो कर सकते हैं। और वो प्रिसाइज स्ट्राइक जो है वो ऐसी थी कि जिसमें पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए, 11 एयरबेसेस तबाह हुए, पाकिस्तान के कई जो सैन्य ठिकाने थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। और इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान को यह समझ आ जाए कि आप आतंकवाद को चलाने या आतंकवाद को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे तो वो कभी भी गवारा नहीं होगा, क्योंकि वो आतंकवाद जिसके कारण भारत ने हजारों लोगों को खोया है, वो चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो देश के बाकी हिस्सों में हो, वो चीजें अब और नहीं चलेंगी। भारत ने उस चीज को पाकिस्तान को पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया है। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है तो उसका मकसद बड़ा साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 का मकसद बड़ा साफ कि भारत किसी भी तरीके से, अगर पाकिस्तान अभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकेगा नहीं, अगर पाकिस्तान फिर से कोई पहलगाम करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पर ऑपरेशन जो सिंदूर अभी जारी है उसका जो ऑपरेशन उसका और बड़ा रूप देखने को मिलेगा। ये बात कम से कम क्लियर कर दी गई है। आप दोनों रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। भारतीय वायुसेना प्रमुख AP सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम हमले की पाक को भारी कीमत चुकानी पड़ी। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया। पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट मार गिराए। ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास में याद किया जाएगा। 3-4 दिन में हमने जंग पूरी कर ली थी। दुनिया को भारत से सीख लेनी चाहिए, ये बात भी कहते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि अब आर्मी चीफ की भी चेतावनी सामने आई। और अब आपको बता दें कि ये जो बातें सामने आई हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले आर्मी चीफ और इसके बाद अब वायुसेना प्रमुख AP सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम हमले की पाक को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसके अलावा दुनिया को भारत से सीख लेनी चाहिए, ये बात भी कही। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया। पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट मार गिराए। तो मैं तीनों सेनाओं को और पूरे देश को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन रहा, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसमें आप देखेंगे कि इस पहली बार था जब ऑपरेशन सिंदूर एक नाम के तहत पूरे देश ने एक साथ काम किया। सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि हमने सबसे पहले टेररिस्ट टारगेट आइडेंटिफाई किए, और सिर्फ हमारा काम ये था कि सिर्फ हम टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनके आका को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हमें पाकिस्तानी आम नागरिक से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है जब तक उनका देश टेररिस्ट को स्पॉन्सर नहीं करता है। क्योंकि टेररिस्ट स्पॉन्सर किए गए थे इसलिए हमने टेररिस्ट टारगेट डिस्ट्रॉय किए। उसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कोई हरकत की जो हमें लगा कि उसमें हमें जवाबी कार्रवाई करनी है, हमने उनको मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की। इसीलिए 10 तारीख को सवेरे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और बोला कि अभी हमें शांति चाहिए। As far as Pakistan
losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we've struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar, as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. और देखिए दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशिक मीर भी और अजय भी। अजय देखिए कहीं ना कहीं आशिक मीर, मेरा सवाल ये आपसे है कि सेना प्रमुख का ये बयान, वायुसेना प्रमुख का ये बयान कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये बता रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में तो लगातार देखा है कि कई जगहों पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं बढ़ी हैं, लगातार आतंकवादियों को पकड़ा भी गया है भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से। ऐसे में पाकिस्तान शायद किसी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है और उनको एक तरह से चेतावनी दे दी गई है आज। आशिक मीर, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले, अगर हम सेना प्रमुख की बात करें तो उन्होंने खुले अल्फाज में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए ये कहा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने काफी टाइम से चल रहे थे उनको पहले ध्वस्त किया गया था और हमारा स्पेसिफिक टारगेट जो है वही आतंकी थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसके बाद उनकी बेसिस जो है उनको भी निशाना बना दिया गया। और जब अब वायुसेना के चीफ की तरफ से AP सिंह की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और खुले तौर पर ये साफ चेतावनी है जो इस समय अगर हम PO के इलाकों में देखें, जो कई सारे ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है जो आतंकी कहीं ना कहीं ये मंशा रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हालातों को फिर से खराब करने की कोशिश जो है की जा रही है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये जो है सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत जो है अब पीछे हटने वाला नहीं है। अगर फिर ऐसी कोई हिमाकत होती है, फिर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो ऑपरेशन सिंदूर जो है फिर से शुरू किया जा सकता है, जिसके चलते अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जाती है। और साफ तौर पर इसमें यह दिखाया जा रहा है किस तरह से भारत ने सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट जो है किए थे उस समय और कई सारे आतंकियों को मारा था और सिविलियन, अगर हम देखें तो सिविलियन पॉपुलेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सिर्फ जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था तो उस पर जो है उनके आर्मी जो बेसिस है उनको जो है निशाना बनाया गया था। जी बिल्कुल ठीक है। और देखिए अजय, जो बातें कही गई हैं सेना प्रमुख की तरफ से, वायुसेना प्रमुख की तरफ से, लगातार ये बात साफ है। देखिए दुनिया को भी ये संदेश गया है कि भारत अब इस तरह की स्थितियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारना चाहता है और ये न्यू नॉर्मल है एक्चुअली। अगर आप इस तरीके के आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे तो आपको मारा जाएगा और आने वाले समय में आपको और ज्यादा तैयार भी रहना चाहिए क्योंकि हमला और भयानक होगा, ये बात भी कह दी गई है। मतलब आप भूगोल से खत्म हो सकते हैं। अजय, आप अपने आप को अनम्यूट करें जरा। जी खुशबू, देखिए एक चीज बड़ी साफ है, भारत एक चीज शुरू से कहता आया है कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, यानी कि पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते रखें। आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बने, उससे पहले की अगर बात करें तो आप तमाम जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो पड़ोसियों के साथ कोई भी जो है वो फासले ज्यादा हो, उनसे दुश्मनी हो। मगर पाकिस्तान 1947 से लेकर जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, पहला हमला पाकिस्तान ने किया, आप उसके बाद तमाम हमले पाकिस्तान की तरफ से करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जब कुछ नहीं बना तो जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से आतंकवाद चला रहे हैं, उसके बावजूद भी जब आपको ये कहा गया कि आप शांति रखिए, आप शांति को बनाए रखिए, एक अच्छे पड़ोसी होने का आप उदाहरण दीजिए, मगर जब ऐसा नहीं होगा तो भारत हर बार सहने के लिए नहीं बना है। और भारत अब जब अगर आप देखें तो 2025 का भारत वो भारत है जो जानता है कि अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, वो जानता है कि अपने लोगों की सुरक्षा, अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करना है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो चीन है। आप सोचिए, दोनों को एक संदेश साफ दिया गया कि शांति बनाए रखेंगे तो आप बढ़िया रहेंगे, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गलवान में चीन ने भुगता, उसके बाद पाकिस्तान ने जब हिमाकत की कि पहलगाम जैसा हमला, मासूम निहत्थे लोगों पर आप हमला करके अपनी कायरतापूर्ण हरकत करेंगे और सोचेंगे कि आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है।
यही वजह है कि पाकिस्तान को ये जवाब दिया गया। पहलगाम हमले के तुरंत बाद जो है वो एक्शन में आई फोर्सेस, और ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान को चोरी छिपे निशाना बनाएगा। पाकिस्तान को पूरा मौका मिला। ठीक है, आप पाकिस्तान को अजय पता रहिए था कि हमारे इस पे हमला होना साथ, आप रहिए हमारे साथ। आशिक मेरा आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक खबर अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टीटीपी लड़ाकों ने 2 सैन्य ड्रोन मार गिराए हैं, पाक सेना के ड्रोन मार गिराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के टीटीपी लड़ाकों ने, आपको बता दें, 2 सैन्य ड्रोन मार गिराए हैं। पाक सेना के ड्रोन को मार गिराया गया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जो पीओके है, जो सिंध है, ये तमाम जगह, बलूचिस्तान है, यहाँ पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो लगातार आपको पता ही है कि किस तरह से यहाँ पर आज़ादी की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। और अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर, जहाँ पर टीटीपी लड़ाकों ने, आपको बता दें, कि ड्रोन मार गिराए हैं पाकिस्तान के। और अजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, देखिए, एक तरफ जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने बलूचिस्तान में, और दूसरी तरफ टीटीपी ने जो खैबर पख्तूनख्वा है यहाँ पर पाकिस्तान से अलग होने की जो मुहिम है वो बहुत तेज करते हुए, और यहाँ पर देखिए जो हमले हैं वो दिन प्रतिदिन काफी तेज हो रहे हैं। अजय, बिल्कुल खुशबू, आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, बलूचिस्तान का इलाका हो, और पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर का इलाका हो, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान से बड़े जल्द जो है वो कट जाएंगे। और उसके पीछे की वजह पाकिस्तान खुद है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में था, भारत ने कई बार बताया कि वो हिस्सा जो है आपको खाली करना पड़ेगा, और भारत इसमें कोई एक्शन ले इसके बिना ही ये हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान का वो हिस्सा, वहां के जो लोग हैं वो खुद भारत के साथ या फिर पाकिस्तान को छोड़ने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। आप देखें तो पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से लगातार लोग सड़कों पर हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। और इस के अलावा अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो ये तस्वीरें जो बता रहे हैं, इस तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना पर हमले हों या पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां या ड्रोन, उनको किस तरीके से टीटीपी जो है वो लगातार निशाना बना रही है। ये ताजा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टीटीपी के लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर लगातार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में सक्रिय हैं, और वहां पर किसी भी सैन्य वाहन की मूवमेंट हो, ड्रोन की हरकत हो, उसको मार गिराने में पूरी क्षमता रखते हैं। और ये ड्रोन जो आसमान में उड़ते हैं वो टीटीपी के लोगों ने मार गिराए हैं। और इन ड्रोन की बात करें तो ये बेसिकली क्वाडकॉप्टर्स हैं। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान वहां पर या तो वहां पर कोई जो सामान है उसे वहां पे ड्रॉप करना है, वो वेपन हो सकता है, खाने पीने का सामान हो, या फिर पाकिस्तान वहां पर सर्वेलेंस के लिए इनका इस्तेमाल करता है ताकि टीटीपी के ठिकानों को वहां पे नजर रखी जा सके। मगर टीटीपी जो है, उनके जो लड़ाके हैं वो इतने शातिर हैं कि वो उनको पूरे तरीके से वो जो है वो जमींदोज करने में लगे हैं। आप देखें तो हर रोज पाकिस्तान सेना के कैंपों पर हमले टीटीपी के जवान करते हैं, और जब ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखी जाती है या ड्रोन के जरिए वो मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो अब उसको भी बख्शा नहीं जाता है। और अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए और उसके सहयोगी दल जो हैं वो पाकिस्तान में जो एक्टिव थे उनके खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन शुरू किए थे। और अगर आंकड़े देखें तो आंकड़े खुशबू बताते हैं कि कैसे वहां पर बेशक जो ऑपरेशंस हैं वो पाकिस्तानी सेना चला रही है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तानी सेना का हुआ है, ना कि वहां पे बलूचिस्तान में बीएलए या फिर लगातार नजर। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय